नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मैं बिहार के एक गांव की रहने वाली थी। मैंने 22 साल पार किया ही था कि मेरी शादी सोनू नाम के लड़का से हो गई। सोनू भी गांव का रहने वाला था। मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पिता गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। वह शादी के 2 साल पहले से केरल में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए सोनू ने 15 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन मेरे हुस्न स्वभाव के मोहपास में ऐसा बंधा कि 45 दिन तक सोनू नहीं गया। जब घर से सोनू विदा हुआ, मुझको भरोसा दिलाया था, जल्दी आऊँगा, अब तुम्हारे बिना काम में मन नहीं लगेगा। मैंने सोनू के साथ जाने को कहा था, लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि 5 दोस्तों के साथ वह मुझको रख नहीं सकता था। सोनू ने मुझसे कहा, तुम 2-3 महीना रुक जाओ, कोई अच्छा सा कमरा ले लूँगा तो आकर तुम्हें ले चलूँगा। फिर वह मुझको घर पर छोड़कर केरल चला गया। फिर शुरू हो गई मेरी परेशानियाँ। पति का बिछोह मेरे लिए बड़ा दुखदाई था। दिन काटे नहीं कटता था, रात बिताए नहीं बीतती थी। तिल तिल कर फुलकती जवानी से मुझ पर उदासीनता छा गई थी। मैं 10 दिन ससुराल में तो 10 दिन मायके में गुजारती। साजन बिन सुहागन मेरा मन ना ससुराल में लगता ना मायके में। मगर ऐसी हालत में भी मैंने अपने कदमों को कभी बहकने नहीं दिया था। पति की अमानत को हर हालत में संभालना मैं बखूबी जानती थी। इसलिए ससुराल और मायके के मंजिलों की बुरी कोशिशों को मैं कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटी नन्दें थीं। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई राजन था। मैंने जैसे तैसे बिछोह में 1 साल काट दिया, मगर उसके बाद मैं पति से मिलने के लिए उतावली हो गई। हुआ ये कि केरल जाने के 5 महीने तक सोनू ने मुझे बराबर फ़ोन किया, मगर उसके बाद उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। उसने रुपए भेजना भी बंद कर दिया। सोनू को फ़ोन करने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फ़ोन नंबर बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोनू ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया। गांव के लोगों को यह शक था कि सोनू को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली, इसलिए उसने घरवालों व बीवी से संबंध तोड़ लिया है। लेकिन मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो अपने साजन की नज़रों में 14वीं का चांद थी। सोनू जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसका पता मेरे पास था। सोनू के बाबत कंपनी वालों को रजिस्टर चिट्ठी भेजी गई। 15 दिन बाद कंपनी का जवाब आ गया। चिट्ठी में लिखा था कि सोनू 7 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका था। सभी परेशान हो गए। केरल जाकर सोनू का पता लगाने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिता अपंग थे। कहीं आने जाने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। वह केरल नहीं जा सकते थे। मेरे ससुर हमेशा बीमार रहते थे। जब तक खांसी का दौरा आ जाता था, इसलिए वह भी केरल नहीं जा सकते थे। हिम्मत करके एक दिन मैंने सास के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप कहें तो मैं अपने भाई राजन के साथ केरल जाकर उनका पता लगाऊं। परिवार के लोगों ने टिकट खरीदकर साजन के साथ मुझको केरल जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। सोनू जिस कंपनी में काम करता था, सबसे पहले मैं वहां गई। वहां के स्टाफ ऑफ कंपनी के मैनेजर ने मुझे साफ कह दिया कि 7 महीने से सोनू का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद मैं वहां गई जहां वह कमरे में रहता था। उस समय 2 ही दोस्त थे, 2 गांव गए हुए थे। दोनों दोस्तों ने मेरा भरपूर स्वागत किया। उन्होंने मुझे बताया कि 7 महीने पहले सोनू ये कहकर चला गया था कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है। मगर सच्चाई कुछ और थी। कैसी सच्चाई? पूछते हुए मेरा दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी अमीर औरत से प्यार हो गया था। वह उसी के साथ रहने चला गया था। 2 दोस्तों में से एक दोस्त ने बताया, मुझको लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वह मर जाएगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे।
मगर जल्दी ही मैंने अपने आप को काबू में कर लिया। मैंने पूछा, वह औरत कहाँ रहती है? दोनों में से एक ने कहा, ये हम दोनों में से किसी को पता नहीं है, सिर्फ रोहित को पता है उस औरत के बारे में। हम दोनों ने उससे बहुत पूछा था मगर उसने बताया नहीं था। उसका कहना था कि उसने सोनू से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। रोहित कौन? मैंने पूछा। वह हम दोनों के साथ ही रहता है। अभी वह गांव गया हुआ है। वह 1 महीने बाद आएगा। आप पूछ कर देखिएगा, शायद वह आपको बता दे। मगर तब तक मैं रहूँगी कहाँ? चाहें तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं। रात में हम लोग इधर उधर सो लेंगे। मगर मैं उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। मुझे पति की बात याद आ गई। गांव से विदा लेते समय सोनू ने उससे कहा था, मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वह बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नीयत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने भाई राजन के साथ एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में मुझे सिर्फ 5 दिन रहने दिया गया। 6वें दिन वहाँ से मुझे जाने के लिए कह दिया गया, तो मजबूर होकर मुझे धर्मशाला छोड़नी पड़ी। गांव से चलते समय मुझको पूरा यकीन था कि केरल जाकर मैं अपने पति को ढूंढ लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मायूस होकर गंगा के किनारे बैठकर मैं यह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। पास ही मेरा 14 साल का भाई राजन बैठा हुआ था। अचानक मेरे पास एक 45 साल का आदमी आया। पहले उसने मुझको ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहाँ नई हो, कहीं और से आई हो, काफ़ी चिंता में भी हो। कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूँगा। वह सख्त मुझको हमदर्द करने लगा। मैंने बता दिया कि वह कहाँ से और क्यों आई है। वह सख्त मेरे पास बैठ गया। अपनापन जताते हुए उसने कहा, मेरा नाम आकाश चोपड़ा है, मेरा घर पास में ही है। जब तक तुम्हारा पति नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जान पहचान बहुतों से है। तुम्हारे पति को मैं बहुत जल्दी ढूंढ निकालूंगा। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी लूँगा। कुछ सोचते हुए मैंने कहा, अपने घर ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करोगे? तुम पति की तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। आपके घर में कौन कौन है? वहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मेरा बेटा और परिवार गांव में रहता है। मेरी पत्नी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तब तो मैं हरगिज आपके घर नहीं रह सकती। अकेले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। आकाश चोपड़ा ने मुझको हर तरह से समझाया, मुझे अपनी शराफत का यकीन दिलाया। आखिरकार मैं अपने भाई राजन के साथ आकाश चोपड़ा के घर पर इस शर्त पर आ गई कि मैं उसके घर का सारा काम कर दिया करूँगी, उसका खाना भी बना दिया करूँगी। शुरू में मैं आकाश चोपड़ा को निहायत ही शरीफ समझती थी, मगर 15 दिन होते होते उसका असली रंग सामने आ गया। आकाश चोपड़ा किसी न किसी बहाने से उसके पास आ जाता था। यहाँ तक कि जब वह रसोई घर में खाना बना रही होती तो वह मेरे करीब आकर चुपके से मेरा अंग छू देता था। कभी कभी तो मेरी कमर को भी छू लेता था। मुझको यह समझते देर न लगी कि उसका मन बेईमान है, वह मेरा जिस्म पाना चाहता है। एक बार मेरा मन हुआ कि वह उसका घर छोड़कर और कहीं चली जाए, मगर इस विचार को मैंने तुरंत यह सोचकर दिमाग से हटा दिया कि वह जाएगी तो कहाँ जाएगी। रोहित के गांव से लौटकर आने तक मुझको केरल में रहना ही था। मैंने मीठी मीठी रोमांटिक बातों में आकाश चोपड़ा को उलझा कर रखने का फैसला किया। एक दिन आकाश चोपड़ा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी बन जाओ। सही मौका देखकर मैंने आकाश चोपड़ा पर अपनी बातों का जादू चलाने का निश्चय कर लिया। मैंने भी झट से कहा, मैं भी अपना दिल आपको दे चुकी हूँ। आप तो अच्छे आदमी नहीं हैं, मैं तो आपको फरीब समझकर अपना दिल दे बैठी थी, मगर मेरी एक मुँह बोली भाभी कहती है कि किसी का प्यार कबूल करने से पहले कुछ समय तक उसका इम्तिहान लेना चाहिए। वे कहती हैं कि जो आदमी झट से हाथ लगा दे
वह मतलबी होता है। प्यार का वास्ता देकर जिस्म हासिल कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं मतलबी नहीं हूँ, ना ही मेरी नीयत खराब है। तुम जितना चाहें इम्तिहान ले लो, मुझे हमेशा खरा प्रेमी पाओगी। तो फिर हाथ क्यों पकड़ लिया? बस यूं ही दिल मचल गया था। दिल पर काबू रखिए, जब तक मचलने मत दीजिए। एक बात साफ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो सब्र से काम लेना होगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि आप मेरे प्यार के काबिल हैं, उस दिन हाथ ही नहीं पैर भी पकड़ने की छूट दे दूंगी। तब तक आप सिर्फ बातों से प्यार जाहिर कीजिए, हाथ ना लगाइए। वह दिन कब आएगा? आकाश चोपड़ा ने पूछा। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। मेरी चालाकी आकाश चोपड़ा समझ नहीं पाया और मेरी शर्त को मान लिया। आकाश चोपड़ा सरकारी अफसर था। वह केरल में अकेला रहता था। जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी, वह साल में 3-4 बार गांव जाता था। पत्नी की मौत के बाद उसने गांव जाना ही छोड़ दिया। दरअसल आकाश चोपड़ा औरत के बिना नहीं रह पाता था। वह वासना का भेड़िया था। भोली भाली और गरीब लड़कियों को पहला फुसला कर वह अपने घर लाता था, फिर तरह तरह का लोभ दिखाकर उनके साथ मनमानी करता था। आकाश चोपड़ा मुझको निहायत ही भोली भाली समझता था, पर वह मेरी चालाकी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वह मेरी बात मान लेगा तो मैं राजी खुशी उसका बिस्तर गर्म कर दूंगी। फिर तो वह मेरा दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा, मेरी हर ज़रूरत पर ध्यान देने लगा। इस तरह 15 दिन और बीत गए। इस बीच मुझको सोनू की कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद एक दिन अचानक मैंने पति सोनू को छोड़ करके आकाश चोपड़ा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। हुआ यह कि एक दिन आकाश चोपड़ा दफ्तर से लौटकर रात में घर आया। उस रात राजन सो चुका था। आते ही उसने मुझको अपने कमरे में बुलाया। मैं कमरे में आई तो आकाश चोपड़ा ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह मुझसे बोला, तुम मान जाओगी तो जो कुछ कहोगी वह सब कुछ करूँगा। तुम चाहोगी तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। मैं उलझन में पड़ गई। बेशक वह गांव से पति की तलाश में निकली थी, मगर शहरी चकाचौंध ने पति से मेरा मोह भंग कर दिया था। अब मैं गांव की नहीं, शहरी जिंदगी जीना चाहती थी। आकाश चोपड़ा के प्रस्ताव पर मैं यह सोचने लगी कि उसका पति मिल भी गया तो क्या वह आकाश चोपड़ा की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी दे पाएगा। आकाश चोपड़ा की उम्र भले ही मुझसे ज़्यादा थी, मगर उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। मैंने आकाश चोपड़ा का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। आकाश चोपड़ा अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए मैंने लिखवा लिया कि वह मुझसे शादी करेगा। इसके बाद मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब हम दोनों पति पत्नी बनकर उसी शहर में बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।